हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम हैदर और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे ऑसम यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एक्यू पे। तो बताना चाहूँगा गाइस कि आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की जो अदर टाइप्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले हमने जो अपनी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी हैं उसमें से जो रिमेनिंग है हमारे पास वो ये हैं। ये ज़्यादातर शॉर्ट्स में या एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास है डब्ल्यू लैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और वर्चुअल एरिया नेटवर्क। तो शुरू करते हैं डब्ल्यू लैन से। तो डब्ल्यू लैन स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमें इस चीज़ की मदद करता है कि हमारा जो यूज़र है वो क्या कर सकता है जी, सिंगल और मल्टीपल डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच कर सकता है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। अब ये जो हमारे पास एरिया है ये होम भी हो सकता है, स्कूल भी, या एक ऑफिस बिल्डिंग लाइक लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो लोकल कवरेज एरिया है इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अब जो यूज़र है वो फिक्स्ड नहीं है एक जगह पर बैठने के लिए, वो उस एरिया के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन उसको बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा, उससे आउट नहीं जाना। जैसे ही वो आउट चला जाएगा तो वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो मॉडर्न डब्ल्यू लैन सिस्टम है वो IEEE 802.11 के ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क करता है या डिपेंड करता है। और आगे हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नाम से ही जाहिर है ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें ताकि हम वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकें और अपनी फाइल्स को रख सकें। तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके अंदर हम डिस्क एरेज इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल जॉब बुक्स इस्तेमाल करते हैं, या टेप लाइब्रेरीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है जी सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि लोकल नेटवर्क के तौर पर यूज़ होता है। और जो हमारा सिस्टम एरिया नेटवर्क है ये सर्वर टू सर्वर या प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्किंग की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। और ये जो हमारा सैन नेटवर्क सिस्टम है ये सिंगल सिस्टम के लिए वर्क करता है और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ काम करता है। अब इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के तौर पर पूछे जाते हैं। पोलैन स्टैंड फॉर पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। एक हमारा नया वे है एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रक्चर करने का, जिसके अंदर हम जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था केबलिंग उसको हम रिप्लेस करते हैं। इसके अंदर ट्रेडिशनल केबलिंग के अंदर हम क्या करते थे, मल्टीपल लेवल्स थे और हम यूज़ करते थे स्विचेस का और राउटर्स वगैरह का। इसके अंदर हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही रिप्लेस कर देते हैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ, और वो हमारा है पोलैन यानी कि पैसिव ऑप्टिकल लैन। ट्रेडिशनल मॉडल की बात करें तो उसके अंदर अगर हम अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहें तो हमें केबलिंग की ज़रूरत पड़ती थी और भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन के लिए, और हमें एडिशनल स्विचेस और राउटर्स की ज़रूरत पड़ती थी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था टेलीकम्युनिकेशन का वो हमारा एक्सपेंसिव था, केबल ख़रीदना पड़ती थी, हमारे पास लेबर के लिए टाइम लगता था, और उसके बाद हमारे पास जो एडिशनल डिवाइसेस ख़रीदना पड़ती थी वो भी कॉस्टली होती थी। तो तो पोल यानी कि पैसिव ऑप्टिकल लैन जो है हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है किसका जी, ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन का। इसके अंदर हमारी जो कॉस्ट है और जो एनर्जी है वो बचती है। और हमारा जो पॉल है यानी कि पैसिव ऑप्टिकल लैन, ये हमारा मुश्तमिल होता है एक ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल के ऊपर, एक ऑप्टिकल स्प्लिटर के ऊपर और नेटवर्क टर्मिनल्स के ऊपर, जिसके अंदर हम अपने ट्रांसमिट करते हैं वॉइस या इंफॉर्मेशन वगैरह। सो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है हैन यानी कि होम एरिया नेटवर्क। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हैं और आप चाहते हो कि आप उनको एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें, नेटवर्क प्रोवाइड करें, तो आप उन सबको आपस में कनेक्ट कर दें और आपके पास वो जो उनको कनेक्ट करने के बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा वो होता है हमारा होम एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर तकरीबन
15 मिलियन से ज़्यादा घर के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हुए हैं और वो अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनको अपने शेयर या रिसोर्सेज वगैरह चेंज करने में आसानी हो जाए। और वो जो नेटवर्क बिल्ड होता है वो हमारे पास होता है होम एरिया नेटवर्क। आगे हमारे पास इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर एक बिजनेसेस जो हैं वो इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है और ये न्यूमेरियस होता है, यानी कि फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, और ये अपने डिफरेंट लोकेशन से और सिक्योरली अपने जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, वो शेयर करते हैं। तो आगे जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। के स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के ऊपर इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड्स टू फॉर्म अ स्पेसिफिक नेटवर्क इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके आगे सब कैंपस भी हो सकते हैं, उसकी मज़ीद बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो उन सब का आपस में जो कनेक्शन कर देना तो वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक के ऊपर नेटवर्क को फॉर्म करेगा, तो वो वाला हमारे पास होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। आगे इम्पोर्टेंट जो नेटवर्क की टाइप वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीपीएन भी कहते हैं। अब वीपीएन इज प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको पब्लिक नेटवर्क और रिमोट साइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठा। वीपीएन नेटवर्क जो है कि वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट करता है इंटरनेट के ऊपर एक प्राइवेट कनेक्शन बनाने के लिए ताकि थर्ड पार्टी इसको एक्सेस ना कर पाए। और ये जो हमारे पास वीपीएन है ये पेड और फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो ब्राउजिंग है और हमारा जो कनेक्शन है जो नेटवर्क है वो प्राइवेट रहे और सिक्योर रहे, जो कि किसके ऊपर ही क्रिएट किए जाते हैं, पब्लिक जो नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर ही इसको क्रिएट किया जाता है, लेकिन इस तरह क्रिएट किया जाता है कि ये हमारा प्राइवेट भी रहता है और सिक्योर भी रहता है। तो शॉर्ट फॉर्म में वीपीएन कहता है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अक्सर इसकी सेटिंग मौजूद होती है, ठीक है, तो आप पर्सनल वीपीएन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।